हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे दोस्त, मैं कंटिन्यू आपके लिए सेनो का क्लास लेकर के आ रहा हूं और इस वीडियो को ना आप शेयर करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो दोस्त, क्योंकि मैंने ठाना है इंग्लिश घर घर तक पहुंचाना है। मैं हर एक भारतीयों के पास इंग्लिश को पहुंचा दूंगा दोस्त। आप शेयर करो ना, आप देरी मत करो, ठीक है ना। पहले वर्ड, इसके बाद ग्रामर, इसके बाद स्पोकन। आप इसको एकदम धज्जिया उड़ा कर रख देना, ठीक है ना। एक बार शेयर करो तुम, और एक एक वर्ड जो मैं बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हमेशा एग्जाम में पूछा है, वो मैं वर्ड आपके लिए लेकर के आ रहा हूं दोस्त, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं ना। उसका यूज भी तो बता रहा हूं मैं कि कैसे यूज करोगे, क्योंकि तुम लोगों ने तो केवल इसको रट्टा लगाया, इसको हिंदी याद किया, जिसके वजह से माइंड से निकल गया। अब ना वो नहीं करना है। अब दोस्त ये वर्ड को यूज भी सीखना है, यूज सीखना है दोस्त। मैं एक एक वर्ड का मतलब और यूज सब सिखलाऊंगा। जैसे पहला वर्ड मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, एलिवेट। एलिवेट दोस्त, तुम जब वीडियो देख रहे हो ना तो कलम कॉपी अपने साथ रखो ताकि लिखते चलो, ठीक है ना। हिंदी लिख लो, हिंदी तो मैं नहीं लिख रहा हूं, बाकी लिख सकते हैं। एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है कम करना। अब कम करना के पहले सेनो रख देते हैं आपको माइंड में, इसके बाद यूज रख देता हूं, बस खत्म हो गया ना। समझ पा रहे हैं ना। तो एलिवेट का मतलब होता क्या है, पहले ये तो समझो। कम करना दोस्त, सुन पा रहे हो, कम करना। कम करना को इंग्लिश में एलिवेट कहा गया। अब इसका वर्ड और कौन कौन सा है सेनो, हमने कहा लेसन। लेसन का भी मतलब हो जाता है कम करना दोस्त। मिटिगेट, ध्यान दीजिएगा, मिटिगेट। मिटिगेट का भी मतलब हो जाता है कम करना। समझ पा रहे हैं ना। मिटिगेट का भी मतलब क्या हो गया, कम करना। लेसन का भी मतलब क्या हो गया, कम करना। और भी आप जो वर्ड यूज कर सकते हैं, अबेट। अबेट का भी मतलब हो जाता है कम करना। समझ पा रहे हैं। अब मैं आपको सेंटेंस में लेकर के आ रहा हूं, सेंटेंस वाइज आपको बताता हूं इस वर्ड को आप कैसे सेंटेंस वाइज यूज करोगे दोस्त मेरे मित्र। जैसे आप कह सकते हैं, हमने कहा कि मैं आपका स्ट्रेस कम कर दूंगा, मैं आपका स्ट्रेस को कम कर दूंगा, तो आई विल एलिविएट, एलिविएट योर स्ट्रेस। समझ पा रहे हैं। मैं आपको स्ट्रेस को कम कर दूंगा, आई विल एलिविएट योर स्ट्रेस। हमने कहा मेडिसिन, ध्यान दीजिएगा, listened my pain। ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन ने क्या किया, मेरे दर्द को कम कर दिया, ठीक है ना। लेसन कर दिया, कम कर दिया। हमने कहा कि आई कवर्ड, ध्यान देते चलेंगे दोस्त, आई कवर्ड माई नोज। मैंने अपने नोज को क्या कर लिया, कवर्ड कर लिया। समझ रहे ना। टू मिटिगेट, मिटिगेट बैड स्मेल। बैड स्मेल को कम करने के लिए मैंने नाक को क्या किया, कवर्ड कर लिया। तो मिटिगेट भी क्या कर दिया दोस्त, कम कर दिया। हमने कहा क्लाउड, ध्यान दीजिएगा, क्लाउड एंड काम विंड। काम विंड है ना, समझिएगा। अलाउ the heat to abate। काम विंड ने और क्लाउड ने, बादल और ठंडी हवाओं ने, शांत वातावरण ने, शांत हवाओं ने क्या किया है भाई, हीट को अबेट कर दिया, कम कर दिया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे एलिविएट का सेनो और इसका यूज। समझ पा रहे हैं कि कैसे यूज करोगे। आप अलग सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हो, अलग सेंटेंस में आप इसको यूज करके देख सकते हो, ठीक है ना। और ये टास्क भी मेरे तरफ से है कि आप इसको अलग सेंटेंस बनाएं दोस्त, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगला वर्ड को अब हम लोग समझते हैं और अगला वर्ड में हम लोग अब कार्य करते हैं। जैसे वर्ड आप देख पा रहे हैं एरोगेंट, ध्यान दीजिएगा, एरोगेंट, ARR है दोस्त, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता क्या है भाई, घमंड।
घमंडी है ना, घमंड को ही क्या कहा जाता है, आरोगंट कहा जाता है। अब आरोगंट का पहले मैं आपको सेनो रख देता हूँ, इसके बाद यूज देता हूँ, ठीक है ना, लिख लो ना भाई, घमंड आरोगंट का मतलब, ठीक है। अब आरोगंट का घमंड हो गया, सेनो मैं बता दे रहा हूँ, इसका होता है कंसीटेड, कंसीटेड। आप र्यूड कह सकते हैं, र्यूड के अलावा इम्पर्टिनेंट कह सकते हैं, इम्पर्टिनेंट कह सकते हैं, इम्पर्टिनेंट कह सकते हैं, र्यूड कह सकते हैं, प्राइड भी कह सकते हैं दोस्त, घमंड हो जाएगा सबका मतलब, ठीक है। अब इसका यूज मैं आपको बता देता हूं कि कैसे एज ए सेंटेंस यूज करोगे, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि आई हेट, मैं नफरत करता हूं, दिस काइंड्स ऑफ arrogant बॉय, मैं इस तरह के घमंडी लड़का से नफरत करता हूं, ठीक है। तो एरोगेंट का मतलब क्या हो गया, घमंड, र्यूड, कंसीटेड, समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं और मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, और भी जो वर्ड बनाए हैं ना दोस्त, इसको एज ए सेंटेंस तुम यूज करके देखो, ठीक है ना, एज ए सेंटेंस आप इसको यूज कीजिए, ठीक है। अगला टास्क है दोस्त, और जब नहीं बनता ना तो आप कमेंट में लिखिए कि ना सर मैं तो सेंटेंस में नहीं यूज कर पा रहा हूँ, मैं फिर से बनाऊंगा, फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मैंने एक एक वर्ड आपको माथा में रखने का प्लान किया है, समझ पा रहे हैं ना। एक एक वर्ड मैं चाहता हूं कि आपको एज हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर दैट वर्ड इज सेट, वो वर्ड हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं दोस्त, अगला बताते हैं, और भी इसका सेनो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, इसको जरा हटाते हैं, ठीक है। अगला वर्ड को हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट, ध्यान दीजिएगा। एंशिएंट आपने सुना होगा ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास, यानी एंशिएंट का मतलब होता क्या है, प्राचीन। पहले तो हिंदी लिख लो, इसके बाद मैं इसका सेनो बताता हूँ मेरे मित्र, इसका सेनो क्या होगा, और इसका जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी मैं अंडरलाइन करते चलूंगा, ठीक है। तो एंशिएंट का मतलब प्राचीन, हिंदी लिख लो ना भाई, इसके बाद मैं सेनो इसको बता दे रहा हूँ। तो एंशिएंट का और भी सेनो क्या होगा, तो इसको कह सकते हैं आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट, या आप कह सकते हैं आर्केक, आर्केक का भी मतलब हो जाता है प्राचीन, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं एंटिक, 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 एंटिक कह सकते हैं दोस्त, QUE, एंटिक, ठीक है, पढ़ना भी सीख लेना है, ठीक है। तो एंटिक, आर्केक, आउट ऑफ डेट, या फिर ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन, ये हो गया सेनो किसका, एंशिएंट का। अब मैं आपको एज ए सेंटेंस सिखलाता हूं कि कैसे आप इसको सेंटेंस में यूज करोगे, ठीक है। तो जैसे हमने कहा इट इज एंशिएंट हिस्ट्री, हिस्ट्री, हमने कहा इट इज एंटिक, एंटिक शॉप, एक ऐसा दुकान है, प्राचीन दुकान है, ये प्राचीन इतिहास है, ठीक है। तो इस तरह से एज ए सेंटेंस भी आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्त, और एक बार यदि एज ए सेंटेंस यूज कर लेते हैं ना तो फिर तो ये लॉलीपॉप बन जाएगा, आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड से इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से एज ए सेंटेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं मेरे मित्र, ठीक है ना। एक बार यदि आप इसको सेंटेंस यूज करते हैं फिर तो मज़ा आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके हम लोग वर्ड को बढ़ाते चलेंगे। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना, अधिक से अधिक लोगों के पास भेजें, ताकि आप पूरे भारत में इंग्लिश सीखना अब आसान हो जाए। तो पूरा इंग्लिश भारत में हम लोग को फैला देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू माई डियर फ्रेंड।